Hello student, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट MR 209 और EL 310 का ये सब्जेक्ट है जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। इसके अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे। जो फर्स्ट है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स एडवांटेजेस। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता का क्या रोल होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लाइफ में और मतलब सिस्टम में और देश के इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल होता है, उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ का वर्गीकरण भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? उद्यमिता क्या होती है? किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में उद्यमिता का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उद्यमिता को विकसित करके ही बहुत सी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर आदि को हटाया जा सकता है। उद्यमी उद्यमिता के कारण ही नए उद्योग, नए रोजगार, वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण होता है। कोई भी नया स्टार्टअप होता है, नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ साथ रोजगार भी डेवलप होगा। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा मतलब वस्तु और सेवा का निर्माण होगा प्लस रोजगार। उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर चाहिए होगी तो रोजगार का भी निर्माण होगा और उस पर्टिकुलर से नए प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? एंटरप्रेन्योरशिप से निकल के आती हैं। उद्यमिता को कई और नामों से भी जाना जाता है। साहसिकता, उद्यमशीलता और उद्यम प्रवृत्ति, इन सभी नामों को उद्यमिता को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। बहुत से इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उद्यमिता की परिभाषा दी है। मिथेल पार्मर के अनुसार कोई भी व्यवसाय कभी भी अपने आप प्रारंभ नहीं होता। इस कथन का सत्य यही है कि किसी उद्यमी के प्रयत्नों से ही किसी संगठन का उद्भव व विकास संभव हो पाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस which is often initially a small business. The people who create these businesses are called entrepreneur. उद्यमिता एक नए व्यवसाय को डिज़ाइन करने, लॉन्च करने और चलाने की एक प्रक्रिया है जो अक्सर शुरू में एक छोटा व्यवसाय होता है। इन व्यवसायों को बनाने वाले लोगों को उद्यमी कहा जाता है। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सफल उद्यमी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं? उद्यमी वह व्यक्ति है जो कुछ विशेष कार्य तथा उद्योग व सेवा कार्य करने के विचारों को जन्म देता है और उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी तरफ से निश्चित तौर पर पहल करता है, अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को दिखाता है जिससे यह विचार एक उद्यमशील कार्य का रूप धारण कर सके। उद्यमी उत्पादन के सभी संसाधनों को एक निश्चित मूल्य पर खरीदता है। जो बिजनेस है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर किसी भी प्रोडक्ट को या फिर रॉ मटेरियल को एक निश्चित मूल्य पे खरीदता है, फिर रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाता है और फिर उस प्रोडक्ट को बेचता है और प्रॉफिट कमाता है या फिर जोखिम उठाता है। इसी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उद्यमी उत्पादन के सभी संसाधनों को एक निश्चित मूल्य पर खरीदता है, एकत्र करता है, इन संसाधनों के द्वारा निर्मित अपने उत्पाद को निश्चित दर पर बेचता है और लाभ कमाता है या फिर जोखिम उठाता है। ये सब एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। पहले यह धारणा थी कि उद्यमी किसी विशेष स्थान, परिवार, क्षेत्र, जाति पर निर्भर करता था, परंतु अब विभिन्न शोध कार्यों से यह सामने आया है कि कोई भी व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है, बशर्ते उस सफल उद्यमी उसमें सफल एंटरप्रेन्योर बनने के गुण विद्यमान होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति में यह गुण कम या ज़्यादा मात्रा में
हो सकते हैं, तो व्यक्ति को उद्यमिता के क्षेत्र में असफल या सफल होने की संभावनाओं को भी उसी अनुपात में रखते हैं। जितने उसमें क्वालिटीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि उसे उसके बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो किसी भी सफल उद्यमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। विनियोजन के अवसरों को खोजना जिससे लाभ अर्जित किया जा सकता है। मतलब उसे आइडियाज़ आने चाहिए किसी भी, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे बेनिफिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ उसके दिमाग में आने चाहिए कि मैं ऐसा करूँ तो ऐसा होगा। उपलब्धि की इच्छा होनी चाहिए उसे, उसे उपलब्धि की इच्छा होनी चाहिए। नपत उसे जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। वह हमेशा पॉजिटिव सोच रखे, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। भविष्य के प्रति आश्वासन दृष्टिकोण होना चाहिए। ये नहीं नेगेटिविटी भरे कि मैंने तो इतना पैसा लगा दिया, मुझे तो इतना नुकसान हो गया। हमेशा आशावान रहना पड़ता है। वातावरण का विश्लेषण करने वाला हो। नेक्स्ट है सूचनाएं एकत्र करने वाला हो। जैसे मार्केटिंग में हमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। अगर पता नहीं होगा तो हम मार्केटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का भी उसको ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने का प्रयास करने चाहिए। एवरी डे अपने मतलब डिसाइड करके रखे कि ये इस मतलब जो भी उसे काम ख़त्म करना है उसकी एक टाइमलाइन डिसाइड करनी चाहिए कि ये इतने टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। चुनौती को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। उच्च श्रेणी का कार्य करने वाला होना चाहिए तथा अवसरों को देखना और उन पर कार्य करना, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। अभी इंग्लिश में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर: सक्सेसफुल रिस्क मैनेजर, पैशनेट एंड मोटिवेटेड, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, वेल कनेक्टेड, एबल टू इम्प्रोवाइज, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। वो जिस भी फील्ड में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है या बिजनेस करता है तो उसे उस फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेल्फ एनालिटिकल होना चाहिए और एबल टू फोकस, मतलब इन केस अगर वो उसका बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है तो वो उसे मतलब वहाँ पे रीफोकस करके उसे उस जो भी नुकसान है उससे बचा सकता है। तो ये सारे क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उद्यमिता से क्या क्या फ़ायदे होते हैं किसी भी सिस्टम को या फिर देश को, ये डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देश चाहे विकसित हो या विकासशील हो, उद्यमियों की आवश्यकता सभी को होती है। विकासशील देशों को उद्यमियों की आवश्यकता विकास प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए चाहिए होती है, तो विकसित देशों को इसकी आवश्यकता विकास को बनाए रखने के लिए होती है। वर्तमान में भारत के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र व बड़े पैमाने के क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, लेकिन भूमंडलीकरण के कारण बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में उद्यमिता भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में ऊंचाई तक ले जा सकती है। तो एडवांटेजेस या फिर उद्यमिता से क्या फायदे होते हैं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो कोई, जैसे अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे तो उस पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए एक लेबर की आवश्यकता होगी। मतलब हर काम करने के लिए किसी न किसी एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। इनोवेशन, मतलब जब कोई स्टार्टअप होता है तो नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इनोवेशन होता है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, जब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, सभी लोग मतलब अपना कोई एक जॉब पकड़ लेंगे या फिर एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी और कम्युनिटी का भी विकास होगा, क्योंकि हर पर्सन का अपने लेवल पे विकास होगा तो सोसाइटी का भी विकास होगा। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा तो हर पर्सन का अपना
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी मतलब सभी को अगर रोजगार मिलेगा तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सब अपने लेवल से कमा के खा सकते हैं। सपोर्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि जब नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं मेडिकल फील्ड में हो गया या फिर रिसर्च वाली फील्ड में हो गया, तो जब उनको जैसे किसी भी नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, उनको उनसे जब टेस्टिंग करवाई जाती है तो उनको कुछ मतलब पर्टिकुलर फीस दे के वो काम कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी कुछ फंडिंग का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके रिसर्च और टेस्टिंग का काम जब सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है मनी का, और नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट होते हैं। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के कई फ़ायदे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज based on scale, based on size, based on ownership, based on manufacturing activities, based on product, based on raw materials and based on service industries। तो इस तरीके से कई उनमें इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बेस्ड ऑन स्केल में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लघु उद्योग श्रेणी में वह सभी उद्योग सम्मिलित हैं जिनका प्लांट व मशीनरी में कुल लागत 1 करोड़ से कम है। एंसिलरी इंडस्ट्री भी इसी में आता है। सहायक उद्योग से अभिप्राय उन उद्योगों से है जो अपने सकल उत्पाद का 50% से अधिक भाग दूसरे किसी उद्योग के लिए करते हैं, जिनकी प्लांट और मशीनरी की कुल लागत 1 करोड़ से कम होती है। टाइनी इंडस्ट्री अति लघु उद्योग श्रेणी में वह सभी उद्योग सम्मिलित हैं जिनको प्लांट एंड मशीनरी में कुल लागत 25 लाख से कम होती है। ब्लेजर एंड क्राफ्ट यूनिट्स, ये भी स्मॉल में ही आते हैं। ग्रामीण उद्योगों की श्रेणी में वे सभी उद्योग सम्मिलित हैं जिन्हें गांवों में स्थापित किया जाता है तथा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम होती है। उसके बाद आएगा बेस्ड ऑन टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन टाइप में टाइनी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जिसके अंदर प्लांट और मशीनरी में वे उद्योग जिनमें स्थायी परिसंपत्तियों संयंत्र व मशीनरी चाहे मालिकाना हो या लीज या किराए क्रय पर हो, उनमें निवेश 60 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। मीडियम स्केल इंडस्ट्री में निवेश 60 लाख से ऊपर तथा 5 करोड़ से कम होना चाहिए। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर वे उद्योग जिनमें स्थायी परिसंपत्तियों संयंत्र व मशीनरी में कुल निवेश इक्विपमेंट और मशीनरी में कुल निवेश 5 करोड़ से ज़्यादा का होता है, उसको कहते हैं LSI, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बेस्ड ऑन ऑनरशिप के बेस्ड में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एकल स्वामित्व उद्योग, निजी सीमित उद्योग, सहकारी उद्योग, साझेदारी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, और ये सभी हैं ऑनरशिप पे बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में है प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जैसे जूते, शक्कर, बेल्ट, ये सब फर्नीचर आदि जो बनाते हैं उनको कहते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो इंडस्ट्री जो बनाते हैं उनको विश्लेषणात्मक एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री सीमेंट उद्योग, वाहन उद्योग, इन सबको सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं ये सारे उद्योग। और उत्पाद के आधार पर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट में आएगा वस्त्र उद्योग, परिवहन उद्योग, कागज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, खाद्य उद्योग, कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग एक्सेट्रा। कच्चे माल के आधार पर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल धातु उद्योग हो गया, खनिज उद्योग हो गया, रबड़ उद्योग हो गया, कृषि उद्योग हो गया और प्लास्टिक उद्योग हो गया। फिर उसके बाद आता है बेस्ड ऑन यूज ऑफ एंड प्रोडक्ट, इसमें है एंसिलरी जो देख लिया था, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कस्टमर इंडस्ट्री। बेस्ड ऑन पावर सोर्सेज इसमें आएगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और पावर ऑपरेटेड इंडस्ट्रीज।
बेस्ड ऑन सर्विस इंडस्ट्रीज में आता है होटल उद्योग, चिकित्सा एवं अनुसंधान उद्योग, परिवहन उद्योग में है रेल, वायु, जल, सड़क, ये सारे परिवहन आ जाते हैं इसमें। आयुध उद्योग, सर्विस स्टेशन उद्योग, सड़क व पुल निर्माण उद्योग, ये सभी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। असाइनमेंट क्वेश्चंस, ये चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। इसी में तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स एडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन स्केल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन टाइप, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अभी इस फर्स्ट चैप्टर के आपको 2 असाइनमेंट क्वेश्चन करने हैं असाइनमेंट कॉपी बना के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी और उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज भी अभी हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये आपको करना है असाइनमेंट क्वेश्चन या फिर ट्यूट क्वेश्चन के रूप में। थैंक यू।